नमस्कार। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कोई भी कैंसर का पेशेंट अगर हॉस्पिटल आता है कैंसर हॉस्पिटल में, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें उनको साथ में लानी चाहिए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट बहुत दूर से आ जाता है, फिर कोई डॉक्यूमेंट की कमी से या कोई चीज़ भूल जाते हैं या जो पहले की जांच के कागज है वो भूल जाते हैं, तो फिर उनको वापस जाना पड़ता है या 2-4 दिन उनका फालतू ख़राब हो जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों को आप ध्यान से सुनें और नोट कर लें। जब भी आप दिखाने के लिए आओ तो ये चीज़ें साथ में लाना ज़रूरी है। पहला, आपका एड्रेस प्रूफ और पहचान पत्र होना चाहिए, क्योंकि आजकल एड्रेस प्रूफ के बिना और पहचान पत्र के बिना कोई भी जो रजिस्ट्रेशन होता है हॉस्पिटल में वो भी नहीं हो पाता। तो आधार कार्ड सबसे बेस्ट है। अगर आप आधार कार्ड ले आओगे तो उसके आधार पर उसमें एड्रेस प्रूफ भी आ जाएगा और आपका पहचान पत्र भी है। अच्छा, सेकंड, इसके अलावा अगर आधार कार्ड किसी का नहीं है तो आप दूसरा एड्रेस प्रूफ है और जो पहचान पत्र है वो ला सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए, पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ। सेकंड, अगर राजस्थान से बाहर का पेशेंट है तो उनको इनकम सर्टिफिकेट और राशन कार्ड की कॉपी अगर साथ में ले आते हैं, तो अगर किसी स्कीम के तहत वो आते हैं तो हम लोग स्कीम में अगर उसका फार्म भरते हैं तो उनको आगे जाके वहाँ जमा कराने में बेनिफिट मिलता है, दोबारा नहीं जाना पड़े। तीसरी बात, अगर राजस्थान का पेशेंट है तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का अगर कार्ड बना हुआ है तो वो लेकर आ जाएं। और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड है तो जो भी मेडिसिन निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत नहीं आ रही है वो भी भामाशाह के तहत फ्री मिल जाती है। वैसे सारे इन्वेस्टिगेशन, लगभग इन्वेस्टिगेशन जो जांचें हैं वो सब फ्री है, और जो पर्ची होती है या एडमिशन का है वो मामूली कोई 5 रुपये 10 रुपये है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ महंगी दवाइयाँ भी अगर हो तो अगर अपन भामाशाह बीमा योजना का या चिरंजीवी योजना जो अभी मुख्यमंत्री साहब ने जो चालू की है उसमें भी अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो साथ में लेकर आ जाएं तो वो ट्रीटमेंट उसका पूरा फ्री हो जाएगा 5 लाख तक। अच्छा, पुराना अगर कोई रिकॉर्ड है आपके पास, किसी भी तरह की कोई जांच हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, चाहे वो 5 साल पहले, 10 साल पहले या अभी, वो सब साथ में लेकर आएँ। क्योंकि हो सकता है कि उसकी कोई हमें महत्वपूर्ण लगे या हमें उसकी कोई चीज़ है जो यूज लेने लायक हो, तो आप लोग उनको साथ में ज़रूर लाएं, उन कागज़ों को। हमारी हॉस्पिटल का ही कोई ट्रीटमेंट का पुराना कोई रिकॉर्ड हो या डायरी हो या कोई भी पर्ची हो तो वो साथ में ज़रूर लाएं। अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो पहली बार जब आ रहे हैं तो एक फीमेल अटेंडेंट को साथ में लाएं, क्योंकि कई बार साथ में किसी न किसी फीमेल अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ जाती है अगर एडमिशन की ज़रूरत पड़े तो। जब हम कहीं भी जाते हैं हॉस्पिटल में प्राय कर, तो हमें यूँ लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, तो बहुत सारे पैसे लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पे या ट्रेन में या कहीं भी भीड़ में जेब तराशे होते हैं वो, या कहीं निकालते टाइम गिर जाएं, तो इसलिए नगद राशि कम से कम लानी चाहिए, या लाओ तो अलग अलग मेंबर्स जितने भी हैं उनके पास थोड़ा थोड़ा रखें, अलग अलग जेब में रखें, जैसे अगर कोई लॉस्ट भी हो जाए तो पूरा नहीं हो। और एटीएम कार्ड या किसी तरह का ऐसा कार्ड लाएं कि अगर ज़रूरत पड़े तो उनसे आप निकाल सकें, क्योंकि नगद राशि और एक ही जने के पास एक ही जगह होती है, तो ऐसी घटनाएं होती रहती है, सुनने में आती है कि वो पैसे चोरी हो गए या पैसे गिर गए। अगर पैसे आप लाते हो तो आप जो किराया देना है या कोई खान पान के लिए कहीं खर्चा करना है तो उनको अलग जेब में रखो, जिससे कि सारे पैसे नहीं निकालना पड़े। लोग जो जेब तरह से होते हैं वो देखते रहते हैं कि इसके कहाँ पे पैसे हैं, इसलिए जो मेजर अमाउंट है वो अलग रखनी चाहिए और अलग अलग लोगों के पास होनी चाहिए। आपके साथ में 2 या 3 जने हैं उनके पास। यहाँ पर किसी भी अनजान आदमी को, चाहे वो टैक्सी का आदमी हो, चाहे वैसे ही कोई आदमी हो, चाहे कोई और हो, वो आपकी कोई रिश्तेदारी निकाल के, हो सकता है आपके क्षेत्र का बोल के, जिनको आप जानते नहीं हो, वो या यहाँ पे ये कह दे कि मैं यहाँ समाज से हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ, किसी को भी हम खुद का भेद ना दें और ना उनको किसी तरह का पैसा दें। यहाँ ये सुनने में आता है कई बार कि वो उनके साथ सेवा करता और करता तो मरीज को लगता है ये यहीं का आदमी है हॉस्पिटल का और वो हमारी हेल्प कर रहा है। जब वो लास्ट में बोलता है मुझे कोई जांच कराने के लिए डॉक्टर साहब ने बोला आपको जांच करानी है तो आप 2000 रुपये दो, उनको जैसे पैसे देते हैं वो गायब हो जाता है और इवन उस मरीज के कागज़ भी ले जाता है। इसलिए यहाँ किसी भी आदमी को कुछ भी नहीं देना है। अगर कोई पैसा हॉस्पिटल में आपका लगेगा
तो कैश काउंटर पे पर्ची कटेगी, उसके बाद ही लगेगा। अगर डॉक्टर के नाम से या किसी और के नाम से पैसा ले रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सीधा उस डॉक्टर से बात करो कि साहब आपने ऐसा बोला है क्या। क्योंकि बीच में जो भी लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लपके हैं, जो नशेड़ी होते हैं, वो नशे के चक्कर में लोगों को किसी तरह से गुमराह करते रहते हैं। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है या हमारे जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है उस डायरी की एक फोटोकॉपी आपको घर पे रखनी चाहिए। कई बार कोई थैला गायब हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आपका पूरा ट्रीटमेंट रिकॉर्ड गायब हो जाता है। इसलिए एक फोटोकॉपी आपको घर पे रखनी चाहिए, और जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हो ओरिजिनल, उनकी भी कॉपी घर पे होनी चाहिए और अपने मोबाइल में भी रखें, जैसे ज़रूरत पड़े तो उसको निकाल सकें। अच्छा, इसके अलावा आप किसी भी हॉस्पिटल के कर्मचारी को या किसी और को कोई भी पैसा नहीं दें जब तक आपको रसीद नहीं मिले। कोई आदमी ट्रेन से आता है या बस से आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 किलोमीटर के एरिया में है हॉस्पिटल, तो जब आप वहाँ से टैक्सी पकड़ते हो या किसी और साधन से आते हो तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि भाई हॉस्पिटल तो आजकल तो गूगल पे सब सर्च हो जाता है, तो आप जिसको दिखाना चाहते हो तो आप सीधा हॉस्पिटल आओ और उनको ही दिखाओ। यहाँ किसी की लोकल पर्सन की या किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।